हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है और उसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं और साइन करते हैं सारे पार्टनर्स। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस कि ये क्यों जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Now it regulates the rights, okay, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, rights, duties and liabilities of each partner। आपकी पार्टनरशिप डीड में हर पार्टनर की ड्यूटीज, राइट्स और लाइबिलिटीज पहले से लिखी रहती हैं। ठीक है, तो आपको बहुत इजी रहता है हर पार्टनर को देखने के लिए कि मेरी ये ड्यूटीज है, मेरे ये राइट्स हैं और मेरी ये लाइबिलिटीज हैं, तो कोई भी पार्टनर उनसे डिनाई नहीं कर सकता। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट्स, इट हेल्प्स टू अवॉइड, क्या अवॉइड करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, कभी ना कभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। ओके, अगर आप ये पार्टनरशिप डील को बनाते हैं पार्टनरशिप में एंटर करने से पहले, तो आपके लिए उस मिसअंडरस्टैंडिंग के, उस कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस 1% रह जाते हैं। ओके, बिकॉज अगर कोई भी कल को प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, सीधा पार्टनरशिप डीड को रेफर करेंगे और आपकी वो प्रॉब्लम सेटल डाउन हो सकती है, आपकी वो डिस्प्यूट जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। ओके, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग्स द पार्टनर्स, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, ओके, सारी जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आप पहले ही डीड पे लिख चुके होते हैं। ओके, तो किसी पार्टनर को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज एनी डिस्प्यूट। भाई डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट मींस आपकी वही लड़ाई झगड़ा। ओके, तो डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स, ओके, जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर आपको कोई डिस्प्यूट हो भी गया है, सपोज मैंने कहा आपको 1% चांस रह जाता है, कई बार किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे सेटल डाउन करने के लिए सीधा आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड को एज अ एविडेंस यूज करेंगे। सपोज कोई पार्टनर अपनी बात से डिनाई कर रहा है कि नहीं मैंने तो ये डिसाइड करा था, ये आप गलत कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सीधा पार्टनरशिप डीड को रेफर करेंगे और उसको एज ए एविडेंस आप पार्टनर के सामने शो कर देंगे, देखो भाई तुमने ही अपनी बात पे साइन किया था, मैंने कुछ नहीं कहा है गलत। ओके, तो ये आपके लिए एक एविडेंस होता है। ओके, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है डिस्प्यूट सेटल डाउन करने में। तो हेंस इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स। ओके, बहुत ही बेस्ट रहता है कि अगर आप एक रिटन डॉक्यूमेंट को सब पार्टनर्स से साइन करवाएं और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो आपके लिए एक लॉफुल भी एविडेंस काम करेगा। ओके, so our next topic is rules. What rules will be applicable if your partnership deed is not made? Okay, अगर आपकी partnership deed नहीं बनाई हुई है in the absence of partnership deed. So let's start. Okay, so भाई सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे हैं पार्टनरशिप में एंटर करने से पहले। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल। ओके, एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर आप पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन करें, मीन्स आपने कोई बनाई ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फर्म की तरफ से नहीं मिलेगा। ओके, मीन्स ये आपके पार्टनर्स के लिए एक इनकम होती है जो कि आपको नहीं दी जाएगी। ओके, और अगर पार्टनरशिप डीड है भी तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिए जाते हैं जब आपकी फर्म में प्रॉफिट हो रहा होगा। ओके, अदरवाइज ये नहीं अलाउ करे जाते। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब भाई ड्रॉइंग्स अगर आप इनकम मिल नहीं रही है तो आप पार्टनर्स कुछ देंगे भी नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आती है बात सैलरी टू अ पार्टनर कि पार्टनर को कितना सैलरी दिया जाएगा, तो नो सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी एंड नो कमीशन फॉर पार्टनर्स टू बी अलाउड। ओके, सो ये भी नहीं दिया जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा लोन भाई? अगर आपकी फर्म जो है वो अगर कोई लोन लेती है बैंक से, ओके, बट अभी सपोज कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशंस है कि वो चाह रही है कि आप बैंक से ना लेकर के किसी पार्टनर ने ही ऑफर कर दिया कि चलो मैं ही लोन दे देता हूँ फर्म को, ओके, तो वो जो फर्म है उसने लोन किससे लिया? उसी फर्म के एक पार्टनर से लिया, ओके। तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है तो उसमें आप एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप उसमें एक फिक्स कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई आपने, तो एज पर रूल्स, ओके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में जो भी प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से आप उसे कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% पर एनम, एनुअली आप कितना देंगे? 6% देंगे उसे, ओके। नाउ 6th पॉइंट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। भाई आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर एड ऑन होना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है, बट सारे पार्टनर्स की कंसेंट से करेगा, ओके। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी नीडेड। ऐसे ये नहीं कि आप ABCD चारों पार्टनर्स हैं और D ने कहा कि नहीं मैं तो लेकर के आऊंगा बट ABC इज नॉट अग्री, तो ऐसा नहीं होगा। कंसेंट इज नेसेसरी, ओके, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओके, नाउ अब आपका 7th पॉइंट, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट। भाई किसमें पार्टिसिपेट करता है? बिजनेस के कंडक्ट में ही करता है, ओके। उसका पूरा पूरा राइट है कि वो हर बिजनेस की जो भी भागदौड़ है उसमें वो पूरी पार्टिसिपेशन देगा अपनी। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में उसको पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है, ओके। उसे कोई इस राइट से उसका ये राइट कोई छीन नहीं सकता, ओके। तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर डिसीजन वो ले सकता है साथ में मिलके। नाउ 8th पॉइंट, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट। अब भाई वो सारी बुक्स को इंस्पेक्शन भी कर सकता है बिकॉज ही हैज ऑल द राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स, ओके। आपकी कोई भी बुक हो, कोई भी आपका अकाउंट्स आप जिसमें मेंटेन करते हैं, तो वो कभी भी कोई भी बुक उठा करके चेक कर सकता है कि क्या चल रहा है हमारी फर्म में, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। और वो उस जो भी आपकी अकाउंटिंग जो भी आप करते हैं, ओके, उन फाइनेंशियल जो भी आपके सिचुएशंस हैं उस फर्म की, वो ये जान सकता है बाय टेकिंग अ कॉपी ऑफ द सेम। वो फाइनल अकाउंट्स की कॉपी भी ले सकता है, ओके। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। अब भाई हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़कर आए थे 11th स्टैंडर्ड में, ओके। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ओके। तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, ओके। तो यहाँ पे तो मैं आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप लिख रही हूँ। जब आप सोलो पर्सन हुआ करते थे, ओके, बिजनेस को रन करने वाले, अब यहाँ पे आप पार्टनरशिप में हैं, तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इनके जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, ओके। आपके सेम अकाउंट्स बनाए जाते हैं दोनों फर्म्स में, चाहे वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर आपकी पार्टनरशिप हो, ओके। तो ये भी सबसे पहले क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्यों बनाते हैं हम ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट हमारे को सारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर का, ओके। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ओके। और वो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था हमें, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरेट डाउन करके ले जाते थे, ओके। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता था? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता था। तो यहाँ भी आपका सेम थिंग होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया जाएगा, ओके। और ये यहाँ तक तो हो गई बात। अब हम बैलेंस शीट बनाया करते थे, ओके। वो क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बताती है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं फर्म के, ओके। और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं है मार्केट में, ओके। तो बैलेंस शीट भी बनाती है पार्टनरशिप फर्म भी। अब 3rd पॉइंट ये आता है, यहाँ तक इसने बना लिया, ओके, बैलेंस शीट भी बना ली और इसने भी बना लिया आपकी पार्टनरशिप ने भी।
बट अब यहाँ पे इसका ये ओवर हो जाता है काम, इसमें कोई थर्ड पॉइंट नहीं आता, ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट पार्टनरशिप में एक और अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में, ओके, तो वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, इस अकाउंट के बाद में, है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद में बनाते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम ये होता है कि जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, ओके, प्रॉफिट तो आपको पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर अब जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको पार्टनर्स के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगा, ओके। मींस जैसा भी मैंने आपसे बात की थी कि हमारी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो या हो तो कुछ जो चीजें होती हैं वो हम पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो आप क्या करेंगे, आईओसी देंगे पार्टनर को, ओके, सैलरी कमीशन देंगे, कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो, ओके। और आपका कोई भी अगर आपको रिजर्व रखना है अपने प्रॉफिट्स में से, ठीक है, फर्म के लिए, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है, ओके। अगर आपकी फर्म कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रही है किससे, पार्टनर से, ओके, तो वो भी आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होंगे, जैसे सपोज 3 पार्टनर्स हैं A B C, तो तीनों में जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना रेशियो में, तो वो आप कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो भाई ये अकाउंट ना सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो भी प्रॉफिट निकला है उसे आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग्स ऑल द पार्टनर्स, ओके, सिर्फ इतना सा काम होता है इसका। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा, ओके, लास्ट पॉइंट है ये हमारा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये आपका पार्टनर हो गया, ठीक है, और ये आपकी फर्म हो गई। देखा जाए तो लीगल व्यू पॉइंट से ये दोनों एक ही होते हैं, इन दोनों की सेम एग्जिस्टेंस होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना। बट होता क्या है, जब अगर पार्टनर कोई ड्राइंग निकाल रहा है बिजनेस में से, ओके, जो कि आप अपने पर्सनल पेमेंट्स के लिए निकालते हैं, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा है, स्टॉक निकालते हैं, गुड्स निकालते हैं, उसे आप ड्राइंग कहते हैं, ओके। तो पार्टनर अगर कुछ भी ड्राइंग निकाल रहा है तो फर्म को वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर दे रहा है, ओके, तो ये पार्टनर के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, क्या हो गया, आईओटी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा पार्टनर के लिए, एक एक्सपेंस हो जाएगा। पर फर्म के लिए क्या हो गई, ये इनकम हो गई, समझ गए। अगर एक ही चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही चीज जो है वो आपकी पार्टनर के लिए तो खर्चा है क्योंकि वो फर्म को पे कर रहा है, और फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है क्योंकि पार्टनर्स उसको वो दे रहे हैं, फर्म उससे चार्ज कर रही है, ओके। इसी तरीके से अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, और फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी क्योंकि ये इसको पे कर रहा है पार्टनर को, ओके। तो ये जो चीज है, एक पर्सन के लिए एक्सपेंस है और एक पर्सन के लिए क्या है, इनकम है। समझ आ गई बात आपको यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस पे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग ऑल दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।